गीता में कहा गया है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी, लाश को भी। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। जिंदगी में सारा झकझक ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह गुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर मुस्कुराना भी जिंदगी है। बहुत गजब नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए,